नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप सभी लोग को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोग की जो एक वैकेंसी की बात कही जा रही थी, कल उसका एक डेटा हमारे हाथ लगा। उस डेटा में ये बताया गया है कि किस वैकेंसी के लिए, मतलब किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। इसका पूरा खाका तैयार है और ये सरकार के पास भेजा जा चुका है कि हमें इतने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, हमें इतने पद हमारे पास खाली हैं। अब देखना यह है कि इस पर नोटिफिकेशन कितना जल्दी निकाला जाता है। तो कल वो जो वेकेंट सीट होती है ना, जैसे हम लोग एसएससी की जब बात करते हैं तो एसएससी के सीजन में सभी डिपार्टमेंट से अपनी खाली वेकेंट सीट भेज दी कि हमारे पास इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिक्वायरमेंट भेज रखी है, जिसमें अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो 33,566 वैकेंसी हैं। और यहाँ सैलरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखो सैलरी यहाँ पर दो तरीके से, पहले आप लोग जब ज्वाइन करते हो तो आप लोग को स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है, उसके बाद आप लोग को एक बढ़िया सी सैलरी मिलने लगती है। तो जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एज मांगी गई है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, एवरीथिंग संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर देना है, इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सभी लोगों को बराबर अपडेट्स हमेशा मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बातें बाद में होंगी। तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वैकेंसी की, तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी में यहां वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें से अभी हमारे पास कैटेगरी 1 में वैकेंसी नहीं है और कैटेगरी 4 में वैकेंसी नहीं है, यानी 2 कैटेगरीज में हमारे पास अभी वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो रही है 33,566, जिसमें कैटेगरी 2 और 3 की बात हो रही है। कैटेगरी 1 और 4 मिला दिए तो ये वैकेंसीज और ज्यादा बढ़ जाने वाली है। यहाँ पर आप लोग का मोड जो होगा ऑनलाइन होने वाला है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस का, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसका सैलरी 71,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग होगी। जॉब लोकेशन पैन इंडिया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपका यह आता है कि सर हमारी पोस्टिंग कहां होगी, तो आपकी पोस्टिंग पैन इंडिया बेसिस पर कहीं भी हो सकती है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो fci.gov.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, एक और बात बता दूं, हमारा बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, जिससे आप लोगों को बराबर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो अभी कि कब आपका नोटिफिकेशन आएगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कारण क्योंकि अभी तक ये बताया ही नहीं गया है कि हम नोटिफिकेशन कब देंगे। क्यों, ये देखो कल ये डेट शीट हमारे हाथ लगी है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो ये लास्ट अपडेटेड था 30 जून 2024 का, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 की बात हो रही है। अभी मैंने बताया था ना 2 कैटेगरीज हमारे पास वैकेंसीज हैं। तो कैटेगरी 2 की जब मैं बात करता हूं, जिसमें मैनेजर जनरल हो गया, मैनेजर एसी डिपोट, क्यूसी, हाँ हिंदी। उसके बाद इंजीनियरिंग कैडर की बात करें तो मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6,221। कितनी है बेटा, 6,221। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं यहां पर कैटेगरी 3 की, जब हम बात करते हैं किसकी बेटा, कैटेगरी 3 की, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर सारी पोस्ट हैं ये, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 27,345। तो कैटेगरी 2 में 6,000 समथिंग और कैटेगरी 3 में 27,000। तो इस हिसाब से ये देखो, कैटेगरी 2 में 6,221 और कैटेगरी 3 में 27,345। तो टोटल वैकेंसीज 33,566 हो गई यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो जो एग्जामिनेशन फी लगने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो कितनी है बेटा, 800 रुपए। ठीक है, और बाकी सभी कैटेगरी और फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो जो यहाँ पर पोस्ट आती है, जैसे मैनेजर जनरल की जब मैं बात करता हूँ तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 60% नंबर के साथ, या और लगा हुआ है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 60% मार्क्स के साथ तो यू आर एलिजिबल। अदरवाइज आपने सीए किया हो, आईसीडब्ल्यूए किया हो या सीएस हो। मैनेजर डिपोट की जब मैं बात करता हूं
तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो 60% के साथ, या आपने CA ICW ये सब किया हो, ठीक है। ऐसे मैनेजर मूवमेंट की बात करता हूं, यहां भी देखो ग्रेजुएशन 60% के साथ अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, या आपके पास CA हो, या आपने ICWA या CS का कोर्स कर रखा हो। उसके बाद मैनेजर अकाउंट्स की जब मैं बात करता हूं तो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ CA, यानी आपने CA किया हो, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, CA CS आप लोग जो बोलते हो, कंपनी सेक्रेटरीट ना, तो कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स किया हो तो भी एलिजिबल हो। या अगर आपके पास ये सब नहीं है तो बहुत हाईली मतलब हाई एजुकेशन हो गई, आपने बीकॉम तो करा होगा ना, बहुत सिंपल। बीकॉम अगर आपने किया है साथ में एंड का मतलब प्लस में ये चीज भी होनी चाहिए आपके पास, आपने बीकॉम के साथ पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA किया हो, किसमें, फाइनेंस में। आपने इसकी अगर डिग्री ले रखी है या डिप्लोमा है मिनिमम 2 साल का, वैसे भी अगर मैं बताऊं तो MBA 2 साल का ही होता है। तो आपने अगर बीकॉम के साथ, अगर आपने बीकॉम के साथ प्लस MBA कर रखा है, प्लस MBA कर रखा है, तो यू ऑल आर एलिजिबल, किसमें, फाइनेंस में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे की पोस्ट पर लेकर चलता हूं आपको। तो मैनेजर टेक्निकल की बात करते हैं तो BSc एग्रीकल्चर में आपने किया हो तो एलिजिबल हो, या आपने बीटेक या BE की डिग्री ली हो, किसमें, फूड साइंस में, BE या बीटेक कर रखा हो फूड साइंस में, या तो BSc एग्रीकल्चर या बीटेक या BE की डिग्री हो फूड साइंसेज में, तो आप एलिजिबल हैं मैनेजर टेक्निकल के लिए। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बट ऑब्वियस आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, BE बीटेक कर रखा हो आपने। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपने बीटेक या BE की डिग्री ले रखी हो। साथ ही साथ मैनेजर हिंदी की बात करता हूं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, किसमें, हिंदी में, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यानी किसमें, अब इसको बहुत ध्यान समझना, क्योंकि जब हम PG करते हैं तो वो किसी एक सब्जेक्ट से होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपने मान लो MA कर रखा है किसमें, हिंदी में, अब बट ऑब्वियस है, अब हिंदी में MA किया तो इंग्लिश थोड़ी ना होगा, लेकिन आपके BA में इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, ऐसी कंडीशन, समझ गए। तो इस तरीके से लोग एलिजिबल हो जाएंगे, और आपके पास 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे यहां पर। तो ये मैंने आप लोग को क्वालिफिकेशन डिटेल बता दी। जब मैं एज की बात करता हूं तो मैनेजर स्केल के लिए जो एज मांगी गई है, हाँ, मैनेजर स्केल के लिए जो अपर एज मांगी गई है वो 28 साल है, और मैनेजर हिंदी के लिए 35 साल मांगी गई। उसके अलावा OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद जब मैं बात करता हूं बेटा सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो जो फॉर मैनेजर जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी, फिर ट्रेनिंग होगी। और मैनेजर हिंदी की जब मैं बात करता हूं तो एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो सभी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी तो ध्यान से देखिएगा। उसमें आपके पास इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग है, मैथ्स है और GS, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 25-25 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। लेकिन चूंकि ये एग्जाम बैंक की तर्ज पर होता है, इसलिए इसमें आप लोग की सेक्शनल टाइमिंग होगी। तो हर सेक्शन को करने के लिए आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा, और 60 मिनट का आपका पेपर यहां पर होने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग की जब अपन बात करेंगे तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 होगी, वो 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर नोट करके एक बात लिखी हुई है, जनरल स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन इससे होंगे और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे आपके 25 में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग लेकर चलें आगे, तो अब आपका सिलेबस दिखा देता हूं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल, पैराग्राफ सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर हो गया, पैराग्राफ कंक्लूजन हो गया, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट हो गया। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो पजल, सिटिंग, डायरेक्शन,
ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फरेंस, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन। देन जब हम जीएस की बात करते हैं तो करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हाँ, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल इश्यूज। देन उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम। ये आप लोग के मैथ्स का सिलेबस है। देन अगर हम लोग यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो बोला है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफर्स सैलरी पैकेज ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एफसीआई मैनेजर। देखो यहाँ दो पोस्ट थी, एक मैनेजर थी और एक मैनेजर हिंदी थी। तो जब हम बात करते हैं मैनेजर स्केल के लिए तो वहां पर 40,000 पर मंथ फॉर अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपको 40,000 रुपए ऑफर किए जाएंगे, हाँ, फॉर कैटेगरी 2 एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर डीएनएस अलाउंस यानी डीए और बाकी सारी सुविधाएं मिलाने के बाद आप लोग को जो सैलरी मिलने वाली है वो 71,000 पर मंथ मिलने वाली है यहाँ पर। मतलब इसके साथ साथ टीए डीए और सारी चीजें मिलाने के बाद 71,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। लास्ट ईयर ये एग्जाम 2018 में कंडक्ट कराया गया था। जब उसके हम फेज 1 की बात करते हैं तो वहां कट ऑफ जनरल के लिए 75 नंबर, 100 नंबर का पेपर था, ओबीसी के लिए 72 नंबर, एससी के लिए 65 नंबर, एसटी के लिए 62 नंबर और एक्स सर्विसमैन के लिए 72 नंबर। ये कट ऑफ पिछली बार देखने को मिला था क्योंकि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है। तो इस तरीके से आप सभी लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी लोग इसके लिए फॉर्म जरूर भरिएगा जैसे ही फॉर्म आए। आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। कल एक एनपीसीआईएल में भी वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन भी हुआ है यहाँ नोटिफिकेशन अड्डा पे, आप उसे देख लीजिएगा। दूसरी चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बेटा नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और हमारा एक फेसबुक पेज भी है नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ बेटर कनेक्टिविटी बना सके। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।